भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वचसा गणामि, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु स्वास्थ्यरूपेण संस्थिता यशरूपेण संस्थिता आयुरूपेण संस्थिता धनरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोही हरहु कलेश विकार। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की तुम ही पीर सब घरन की तुम धन्य धन्य रघुवीर। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद वंदन किए जिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक नासत विघ्न अनेक नासत विघ्न अनेक। श्री बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। ग्राम देवता की जय। ग्राम देवी की जय। श्री गणेश भगवान की जय। श्री रामलला सरकार की अयोध्या धाम की वृंदावन धाम की श्री बालकृष्ण कन्हैया लाल की
वीर बजरंग बली दादा की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय कल्प रूपी तांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के पावन पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज श्री व्यास जी महाराज के चरणों में सत सत नमन बारंबार प्रणाम करते हुए देवों के देव महादेव भोलेनाथ के चरणों में कोट सा बारंबार प्रणाम करते हुए आवाहित समस्त देवी देवजन के चरणों में सत सत नमन बारंबार प्रणाम करते हुए समस्त संत समाज का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए यहाँ के कण कण को अपने मस्तक पर धारण करते हुए पंडाल कक्ष में उपस्थित जनता जनार्दन बाल गोपाल माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए इस 37 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण अनुष्ठान महोत्सव के आज हम सभी 32वें पड़ाव पे 32वें दिन की रात्रि की सभा में भगवान की कृपा से निर्विघ्न उपस्थित हो चुके हैं। की भांति सबसे पहले अपने मन वाणी को पवित्र करके फिर भगवत स्मरण करते हुए भगवत लीला में प्रवेश करेंगे। जो सज्जन वृंद भी उपस्थित हो चुके हैं खूब भाव से खूब प्रेम से भगवत नाम संकीर्तन कर अपने मन और वाणी को पवित्र करें। जो भी गृह कार्यों में हैं वो शीघ्रता कर पंडाल में उपस्थित होने का प्रयास करें और जो उपस्थित हैं खूब भाव से खूब प्रेम से श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे करार बिंदे पदार बिंदम मुखार बिंदे बिंदम बटस पत्रस फुटे शैलम बालम कुंदम मनसा स्मरामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे विवस्वा मृत में दे जिह्वे विवस्वा मृत में दे गोविंद दामोदर माधवे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे
विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्ति वृत्ति दध्यात्मिकं मोहवसा गोविंद दामोदर माधवे सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव गेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविंद दामोदर माधवे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे हो गोविंद श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे सुखावसानेदमेव सारम् दुःखावसानेदमेव गेयम् देहावसानेदमेव जाप्यम् गोविंद दामोदर माधवे गोविंद दामोदर माधवे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद
राधे गोपाल राधे 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 गोपाल हरि बोल। राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे राधे बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। संत समाज की जय। वीर बजरंगबली दादा की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री यश्च मूढ़तमा लोके यस् बुद्धे परम गतः। एक बड़ा सुंदर भाव है महाराज श्री कि यश्च मूढ़तमो लोके यस् बुद्धे परम गतः ताबुभो सुखमोधेते ताबुभो सुखमोधेते किलस्यत्यन्त्वरीतो जनः। आइए हमारे श्री हनुमत लाल जी, जय हो। विराजी, जल्दी विराजी। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। कुर्सी थोड़ा आगे ला, जहाँ साउंड के पास, जहाँ से बिल्कुल एकदम, हाँ ये यस् मूढ़तमा लोके यस् मूढ़तमो लोके यस् बुद्धे परम गतः ताबुभो सुखमोधेते किलस्यत्वन्तरितो जनः। बड़ा सुंदर सूत्र हमारे लिए इस श्लोक में छुपा हुआ है महाराज श्री। इस समाज में दो प्रकार के प्राणी हैं,
एक परम बुद्धिमान और एक निरा मूर्ख। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि जो परम बुद्धिमान है उसका कल्याण बड़ी सहजता से हो जाता है, लेकिन जो निरा मूर्ख है उसका भी कल्याण बड़ी सहजता से, बड़े आराम से हो जाता है। ये हो गए मूर्ख और विद्वान। यस्य मूढ़तमो लोके यस्य बुद्धे परम गतः। इस समाज में जो एकदम अपने आप को मूर्ख मानता है उसका भी बड़ी सहजता से कल्याण हो जाता है, उसको भी बड़ी सहजता से मार्ग मिल जाता है अपने लक्ष्य के लिए। क्यों? आप यहां से निकले, अयोध्या जाना है और आप ये अपने आप को मानते हो कि मुझे अयोध्या का मार्ग पता नहीं, तो घर से निकलते ही जैसे चौराहे पर पहुंचोगे तैसे किसी न किसी से पूछोगे, भैया हमको अयोध्या जाना है। वो बताएगा, बाबा आप यहां से निकलो, इस रास्ते से जाओगे तो वो बाजार पड़ेगी, वहां से आपको साधन मिलेगा। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसने तो आजकल तमाम सिस्टम है, वो गूगल मैप लगा लेंगे, है ना। लेकिन ये कभी कभी गूगल मैप खड्ड में गिरा देता है। बहुत सारी घटनाएं ऐसे देखने को मिलती है महाराज। लेकिन व्यास जी कहते हैं कि जो निरा मूर्ख है वो भी अपने लक्ष्य को बड़ी सहजता से प्राप्त कर लेता है। वो अपने आप को ये मानता है कि मुझे अयोध्या का मार्ग पता नहीं है। वो जिस चौराहे पर पहुंचेंगे, हमारे ख्याल से जितने लोग उसको मिलेंगे, वो एक किसी ने बता भी दिया है तो भी वो पुष्टि के लिए दूसरे से भी पूछता है, भैया ये अयोध्या ही जा रहे हैं हम। ओके, हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो अपने आप को मूर्ख मानता है, ज्ञान है नहीं, और अपने आप को उसने मान लिया कि मेरे पास ज्ञान नहीं है, तो वो बड़ी सहजता से वो भी अपने लक्ष्य को पा लेता है। और जो बुद्धिमान है उसको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं। वो तो बुद्धिमान है, वो तो यहां से निकला, जगह जगह रो बना हुआ है, वो देखते हुए हाईवे पे चलो, हाँ सब लिखा हुआ है कहां से कहां किस रोड पे जाना है, सब वो देखता हुआ वहां पहुंच जाता है। अब इन दोनों का कल्याण हो जाता है महाराज, तो अटकते कौन है, बीच में लटक कौन जाते हैं? तब श्री व्यास जी कहते हैं इन दोनों के बीच में भी एक है। वो कौन है? कि बुद्धिमान है नहीं और अपने को मूर्ख मानते नहीं। दुर्गति उन्हीं की हो जाती है। बुद्धिमान है नहीं और अपने को मूर्ख मानते नहीं, बस ऐसे लोग ही लटक जाते हैं। ताप मोह सुख मोह दे किलस्य त्वंतरी तो जन। अब करना क्या है? काहे को दिमाग लगाते हो? कह तो दिया हमें अयोध्या का मार्ग पता है, लेकिन न देखा है न सुना है, और बुद्धिमानी में अरे हमें पता है, हम काहे को पूछने जाए? तो पता लगा अयोध्या जाने के बजाय फिर उतरौला चले जाते हैं। और जीवन में कुछ ना कर सको तो अपने को सरल बना लो, अपने को मूर्ख मान लो। ये अध्यात्म पथ की बात मैं कर रहा हूं। अपने आप को मूर्ख मान कर सरल बना लो। ठाकुर जी मुझे कुछ नहीं आता,
जैसा टेढ़ा मेढ़ा बनता है वैसा कर देता, जैसे हमारे महाराज श्री करते। आते हैं कभी भोले बाबा के दरबार में, माथा पटका, कहा तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमको जितना आता उतना कर देते हैं, काम खत्म। एक दिन हमको बता रहा था, और बताऊं भक्ति यही है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस सरलता को अपने नवधा भक्ति के उपक्रम में 9वां स्थान प्रदान किया। नमो सरले सब संचल हीना, नमो सरले सब संचल हीना। अच्छा, सरलता में कितनी शक्ति है। जो बड़े बड़े विद्वान मेरे ठाकुर जी का अपने ज्ञान मार्ग से चल करके और जिस लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, करोड़ों चलते हैं तो कोई एक प्राप्त होता है महाराज श्री। लेकिन कल के प्रसंग में आप देखिए, इन ब्रजांगनाओं के पास कोई ज्ञान नहीं। उद्धव जी क्या कह के चले थे, अरे कहां उन गवारियों के बीच में मुझे भेज रहे। एक सरलता में कितनी है। एक भक्तमाल की एक कथा मैं आपको सुनाऊं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे वृंदावन के एक संत हैं श्री ब्रजराज जी, बरसाने के रोज का नियम है उनका कि बरसाने में श्री किशोरी राधा जी के मंदिर में रोज शाम को जाते हैं। घंटे 2 घंटे बैठ के आराधना करते हैं। एक दिन श्री जी के मंदिर में ही एक संत ने श्री ब्रजराज जी से कहा, भैया कल मुझे सुबह नंदगांव जाना है और सामान थोड़ा हमारे पास कुछ ज्यादा है, पैसे हैं नहीं तो कोई मजदूर कर लेता, तो क्या आप मुझे नंदगांव तक छोड़ाओगे? ब्रजराज जी ने कहा, संत सेवा का अवसर मिला, क्यों नहीं, जरूर चलेंगे, लेकिन थोड़ा एक काम कीजिएगा कि सुबह जल्दी, जितना जल्दी हो सके निकल चलें, ताकि धूप होने के पहले मैं अपने घर वापस आ जाऊं। सुबह सुबह ब्रजराज जी पहुंच गए संत जी के पास। संत जी ने अपना झोली, जो भी सामान था, संदूक ब्रजराज जी के सर पे रखवा दिया और अपनी पूजा की सामग्री गोविंद जी को स्वयं ले लिया। तो चले थे, तो चूंकि समय से, लेकिन संत जी को थोड़ा सा श्वास की बीमारी थी, इसलिए वृंदावन पहुंचते पहुंचते ठीक दोपहरी 12 बजे का समय हो गया। जेठ का महीना, बड़ी गर्मी। पहुंचे वृंदावन। जब अपने गंतव्य स्थान पर संत महाराज पहुंचे तो उन्होंने कहा, बस बस भैया आ गए, बस मंदिर में बस यही सामान मेरा रख दो। और ब्रजराज जी ने भी सामान रख दिया और संत भगवान को प्रणाम किया, वापस चलने लगे। अरे अरे ठहरो, इतनी गर्मी में इतनी प्रचंड धूप है, ऐसे थोड़ी जाओगे, थोड़ा सा जलपान कर लो, मंदिर से थोड़ा सा जल आपको जलपान करवा देते हैं, फिर जाओ। ब्रजराज जी के नेत्र सजल हो गए। महाराज, हम यहां जल नहीं पी सकते। क्यों? अब न कहना यहां बाबा जलपान की, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, अब न कहना
क्यों? है बहुत जो करे रक्षा ईमान की। आखिर बाबा यहां जलपान क्यों नहीं करोगे? इतनी प्रचंड गर्मी है। संत भगवान कहते हैं, श्री ब्रजराज जी ने कहा, भैया मैं बरसाने से आया हूं और हम बरसाने की हमारी श्री जी जानते हो यहाँ पे बाबा नंद के, जानते हो यहाँ पे बाबा नंद के। सुत को ब्याही सुता प्यारी वृषभान की, सुत को ब्याही सुता प्यारी वृषभान की, सुत को ब्याही सुता प्यारी वृषभान की। अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की। भैया हमारी ये बेटी की ससुराल है। नंद बाबा के सलोने से हमारी किशोरी का विवाह हुआ है और ये हमारे यहाँ की परंपरा है कि हम बेटियों के यहाँ पानी नहीं पीते। बेटियों के यहाँ की बात छोड़ दीजिए, बेटियों के नगर में हम पानी नहीं पी सकते। और ये प्राचीन परंपरा है महाराज जी। जब प्रभु श्री राम का वनवास हो गया और ये सूचना मिथिला नरेश महाराज जनक के पास पहुंचा, श्री भरत जी भी अपने बड़े भैया राम को मनाने जा रहे हैं। अयोध्या की राज व्यवस्था महाराज श्री है नहीं, इतना बड़ा राज। महाराज को लगा कि मुझे अयोध्या जाना पड़ेगा। महाराज जनक मिथिला से आते हैं, लेकिन अयोध्या जाऊं तो जाऊं कैसे? बेटी की भूमि में पैर रखने का विधान हमारे संस्कृति में नहीं है। एक पिता अपने बेटी के भूमि में पैर नहीं रख सकता। परंतु आना आवश्यक है। तो जिस अयोध्या के प्रखंड को आप सभी जनौरा कहते हो, ये एक अपभ्रंश नाम है, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ नाम। उसका नाम है जनकौरा। महाराज जनक को जब अयोध्या आना पड़ा तो चूंकि बेटी की भूमि में पैर कैसे रखूंगा, तो अयोध्या के भूमि से अयोध्या का ये टुकड़ा महाराज जनक ने मोल खरीदा। तदुपरांत फिर वहां से आकर के वहीं ठहर करके और अयोध्या की राज व्यवस्था संभाली, व्यवस्थित किया, अयोध्या के राज को व्यवस्थित किया। देखिए कितना गरीब है, निर्धन है, ब्रजराज जैसा संत है, पांव में पादुका नहीं है, एक धोती आधी पहन रखी आधी ओढ़ रखी है, लेकिन हृदय का कितना धनी है कि उस परमात्मा को अपना संबंधी मानता है, रिश्तेदार मानता है। अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, अब न कहना यहाँ। मंदिर के और 10-20 संत थे, सभी आ गए। कुछ तो प्रेमी थे, उन्होंने सम्मान किया, लेकिन स्वभाव होता है, कुछ ने मखौल भी किया। ओ हो देखो देखो हमारे नंद बाबा के समधी जी आ गए, हमारे नंद बाबा के समधी जी। अरे भाई, तो बेटी के यहाँ जाते हैं तो कुछ भेंट देते हैं, बेटी के लिए कुछ भेंट वोंट लेकर के आए हो।
ब्रजराज जी के नेत्र सजल हो। हम गरीबों पे क्या भेंट बेटी के लिए, हम गरीबों पे क्या भेंट बेटी के लिए, है बहुत जो करे रक्षा ईमान की, है बहुत जो करे रक्षा ईमान की। हम न कहना यहाँ बाबा जलपान की, हम न कहना यहाँ बाबा जलपान की, हम न कहना यहाँ बाबा जलपान की। और जल भी नहीं पिया। उसी दोपहरी में उल्टे पांव वापस चल पड़े। ऊपर से धूप की तपन, नीचे से धरती की तपन, पांव जल रहे हैं, लेकिन श्री राधे श्री राधे श्री राधे कहते जा रहे हैं। नंदगांव और बरसाने के बीच तक पहुंचते पहुंचते एक वृक्ष की छांव में पहुंचे और श्री राधे कह के मूर्छित हो गए। लाला आ गए, कन्हैया आ गए। देखा, अरे ये हमारे श्री राधा जी का भक्त मूर्छित हो गया। जगाने लगे, लेकिन जगा जगा के थक गए, बोलत नहीं कछु बैल। तो भक्त बछल नंदलाल के भरियाए तो नेत्र सजल हो गए हमारे घनश्याम के। बड़ा जगाया, विचार किया कि श्री जी का भक्त है, राधे रानी का भक्त, और जब तक वो ना आए तब तक शायद इसकी मूर्छा दूर नहीं हो। केशव वृषभान नंदिनी के महल में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। खड़ी दोपहरी में श्री राधिका रानी ने जब देखा कि मेरे श्याम आए तो पूछ लिया, सरकार खड़ी दोपहरी जेठ की ऐसे में ब्रजराज और दासी पे करके कृपा आए हो यही काज। अरे इस दोपहरी में सरकार आने का कारण? तो हमारे कन्हैया थोड़ा सा मखौल ज्यादा करते हैं ना। कहा मुझसे पूछ रहे हो कि इस दोपहरी में मैं क्यों आया, कैसे आया? अरे तुम्हारे लिए एक संदेशा लेकर के आया। हाँ, ऐसी कौन सी आवश्यक बात थी, कौन सा ऐसा संदेशा था? कन्हैया ने कहा मंदिर में संगीत सुन मगन हो रही आप, मधुर मधुर संगीत चल रही है, इसको आप श्रवण कर रही हो। मंदिर में संगीत सुन मगन हो रही आप, उधर नंद नगर की डगर पे पड़ो तुम्हारो बाप। अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, अब न कहना यहाँ नंद बाबा जलपान की, नंद नगर की डगर पे पड़ो तुम्हारो बाप। श्री जी ने कहा समझी नहीं कन्हैया, कहा है एक भक्त जो तुमको बेटी मानता है, क्या करूं? मैंने बड़ा प्रयास किया जगाने का, जगा नहीं, मूर्छित पड़ा है। अब तो चलो चले। कन्हैया ने कहा पर ऐसे आप इस राधा वेश में अगर उसके पास जाओगे तो उसकी मूर्छा टूटते ही और आपको इस दोपहरी में इस तरह देखे तो कहीं वो और भाव विह्वल ना हो जाए, इसलिए एक काम करो, उसकी बेटी का नाम है रतिया,
तुम उसके बेटी का रूप बना करके और उसको जाओ कुछ खिलाओ पिलाओ भाई। धन्य है मेरे भक्त, भगवान की भक्त वत्सलता श्री जी। पीतल की थाली में सुंदर सा दिव्य भोग और जिस तरह की उसके यहाँ जिस तरह के पात्र थे उसी तरह के पात्र में जल लिया और उसके बेटी रतिया का रूप बना करके और श्री जी पहुंच गई उस भक्त के पास। जगाया पिताश्री पिताश्री। और जब 2 बार श्री किशोरी जी ने रतिया के रूप में ब्रजराज जी को आवाज दिया तो आंख खुल गई। देखा बेटी, अरे बेटी अगर तू शायद आज ना आती तो प्राण न बचते। हाँ पिताश्री, मैंने सोचा कि आपको आने में विलंब हो रहा है तो इसलिए मैं देखिए आपके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था। हाँ बेटी ला, बड़ी भूख लगी है, पानी के बिना मुरझा गई थी। श्री जी सामने बैठे, ब्रजराज जी भोजन कर रहे हैं पर रतिया को तो रोज देखते थे, लेकिन जो भाव आज अपनी बेटी के प्रति उत्पन्न हो रहा है, भोजन करते जा रहे हैं और रतिया को देखे जा रहे हैं। बेटी आज क्या बात है कि तेरे चेहरे से नजर हटती ही नहीं है, आज बड़ा प्रेम तेरे पे आ रहा है। अच्छा ठीक है पिताश्री, आप भोजन कर लेना और घर में मेहमान आए हुए हैं तो मैं चल करके घर की व्यवस्था देखती हूँ। हाँ हाँ बेटी तू जा, मेहमानों को देख, मैं भोजन कर लूंगा और शाम तक आराम से मैं आ जाऊंगा। श्री जी वहां से अंतर ध्यान हो गए और इधर ब्रजराज जी जब शाम को अपने घर पहुंचे, बेटी निकली। बेटी अगर आज तो समय पे ना पहुंची होती तो शायद मेरे प्राण ना बचते। बेटी ने कहा पिताश्री मैं तो कहीं नहीं गई थी। अरे क्यों मजाक करती है बेटी, तेरे कारण ही तो आज ये प्राण शरीर में है, आज मैं जिंदगी जीवित हूं। और वो मेहमान कहाँ है, जरा हमको भी मेहमान से मिलवा। रतिया ने कहा पिताश्री न मैं गई थी और न घर में कोई मेहमान आया है। श्री ब्रजराज जी समझ गए, ओहो, दौड़ के बेटी के चरणों में गिरे। बेटी आज तेरे ही रूप में श्री राधा रानी मेरे पास है। मनवा राधे राधे बोल, मनवा राधे राधे बोल, मनवा राधे राधे बोल। नेत्र बंद हो गए ब्रजराज जी के। बस जन्म जन्म नहीं दे सकता, श्री जी को याद करके कहने लगे, आज जो प्यार जो कृपा आपने मेरे ऊपर बरसाई है, बेटी बन करके आपने जन्म जन्म नहीं दे सकता हूँ कि जन्म जन्म सकता मैं इस ममता का मन राधे राधे बोल, मन राधे राधे बोल, मन राधे राधे
आज पिला गई तेरे नाम से, रतिया के चरणों में गिर गए। तेरे नाम से, तेरे रूप में आज मेरी राधा रानी आई बेटी। आज पिला गई तेरे नाम से, जल में अमृत घोर मनवा राधे राधे बोल, मनवा राधे राधे बोल, मनवा राधे राधे बोल, मनवा राधे राधे बोल। ये क्या है जानते हैं? ये सरलता है। आपके हृदय में सरलता आई, ठाकुर जी आपसे दूर नहीं रह सकते। बहुत सारी ऐसी कथाएं मिलती महाराज। एक महात्मा वृंदावन में रहते थे, श्री माधोदास जी। बहुत सारी ऐसी कथा, और महाराज जी इस कलिकाल की कथाएं हैं। ऐसा नहीं कि ये सतयुग त्रेता द्वापर की बात मैं आपको सुना रहा हूं। ये भी 200, 150, 300 वर्ष पहले की ये सब कथाएं चल रही हैं। माधोदास जी वृंदावन से चले गए जगन्नाथपुरी। भगवान से सख्य भाव है, अपना सखा मानते हैं भगवान को। माधोदास जी का कैसा सरल स्वभाव है। माधोदास जी जगन्नाथपुरी में रहते हैं और रोज भिक्षा 5 घर से लेकर के जो मिल जाता है उसी में उदर भरण करते हैं। उन 5 घरों में एक मैया के घर वो रोज जाते हैं। देती कुछ नहीं, केवल 500 गाली देती है माधोदास जी को। जाने कहां से निठल्ला सुबह सुबह आ जाता है ये, दिन खराब करने मेरा। पर माधोदास जी सबसे पहले उसी के घर जाते हैं। लोगों ने कहा बाबा उसके यहां क्यों जाते हो रोज? माधोदास जी ने कहा जो वो देती हो संसार में कोई देते नहीं है। महाराज क्या देती है? वो गाली देती है और कोई देते नहीं। बहनों बहुत शांति से बैठो, खूब बड़ी मस्त एकदम भाव भरी सरलता बिल्कुल हृदय में धारण करो। बस थोड़ी देर में हम सभी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने वाले हैं। ये भाव भी वहीं से जुड़ा हुआ है। माधवदास जी एक दिन तो पहुंचे उस मैया के घर, तो संजोग से वो बरामदे में चौका लगा रही थी। भिक्षाम देही। और उस मैया को बराश्री, उस मैया को आई गुस्सा, तो जिस पोतने से वो चौका लगा रही थी, मारे गुस्से के वही उठा करके महाराज जी को मारा, आके सीने से लगा वो पोता। माधवदास जी नाराज नहीं हुए, उस पोतने को उठा लिया और हाथ में लेकर के संत माधवदास भी और उस बुढ़िया के यहां संजोग से बेटे की शादी हुई। 12 वर्ष बीत गए थे, लेकिन घर में कोई संतान नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था, आंगन सूना था। बुढ़िया ने जैसे वो पोता फेंक के माधवदास जी को मारा, माधवदास जी ने उस पोते को उठा करके और बड़े प्रेम से उस बुढ़िया से कहा कि संत माधवदास भी उत्तर इसी का देगा, और पोता अगर दिया है तो जा पोता तुम्हें मिलेगा। जा मां, ये मैया तेरे घर सुंदर से पोते का जन्म होगा। संत का आशीर्वाद, संत की कृपा। और एक बात और थोड़ा मैं बताता चलूं, अगर आपके भाग्य में नहीं भी है, एक बार श्री नारद जी इस भूमंडल पर विचरण कर रहे थे, तो एक उनका कोई शिष्य था। संजोग से सोचा कि अब यहाँ आया हूं तो लाओ उसके यहाँ हो लेता हूं। पहुंचे अपने
उस शिष्य के यहाँ उस गृहस्थ ने बड़ा सेवा किया नारद जी का, बड़े भाव से बड़ी सेवा संत नारद की। और जब चलने लगे नारद जी, तो नारद जी अति प्रसन्न होकर उससे कहा कि मांगो क्या चाहिए। उसने कहा सरकार और क्या चाहिए, एक वंश वृद्धि के लिए कोई संतान घर में नहीं है, एक संतान घर में हो जाए। नारद जी ने कहा ठहरो। पहुंच गए अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के पास। कहा जरा हमारे उस शिष्य का रजिस्टर खोलो। ब्रह्मा जी ने खोला। कहा देख लो भाई नारद, उसके भाग्य में संतान है नहीं। नारद जी आए अपने शिष्य के घर और कहा देख बेटा, तेरे भाग्य में संतान नहीं है, तू संतोष कर ले। तो जो भगवत भक्त होते हैं वो तो प्राप्त को पर्याप्त समझते हैं। कहा सरकार कोई बात नहीं। नारद जी चले गए, लेकिन ठीक 1 साल के बाद में उसी रास्ते से गुजर रहे थे तो देखा कि उसी शिष्य के आंगन में पालने में एक नौनिहाल बच्चा पालना झूल रहा है। नारद जी से रहा नहीं गया, सोचा अड़ोस पड़ोस का होगा, लाओ पूछ ही लेता हूं। गए दोनों पति पत्नी चरणों में गिरे। नारद जी ने कहा ये बच्चा किसका है? कहा सरकार ये आपकी कृपा से हमें ही प्राप्त हुआ है। कहा पर तुम्हारे भाग्य में तो था ही नहीं। कहा सरकार जब आप चले गए तो उसके 2-4 दिन के बाद एक संत और आए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तेरे घर लाला होगा, और फिर उन्हीं की कृपा से संतान मुझको प्राप्त हो गई। नारद जी वहीं से पहुंचे अपने पिताजी के पास, ब्रह्मा जी के पास। कहा रजिस्टर मंगाओ। आपने तो कहा था हमारे उस शिष्य के घर उसके भाग्य में संतान नहीं है, लेकिन मैं अभी अभी देख करके आ रहा हूं कि उसके आंगन में उसकी खाली गोदी, सूनी गोदी भर गई है। ब्रह्मा जी ने रजिस्टर ला करके पटक दिया नारद के सामने। कहा देख लो, भाग्य में अब भी उसके नहीं है, रजिस्टर में अब भी नहीं लिखा है, लेकिन अब किसी संत ने अपने भाग्य से उसको दे दिया तो मैं क्या करूं? किसी संत ने अपने भाग्य से उसको जोड़ लिया तो मैं क्या करूं इसमें? तो माधवदास जी ने आशीर्वाद दे दिया, जा मैया तेरे घर संतान होगी। और वास्तव में ठीक 9 महीने के बाद में उसके घर बड़ा सुंदर एक बालक जन्म लिया। तमाम अड़ोसी पड़ोसी तमाम उसकी सखियां आई मैया की। मैया तो अब बड़ा पश्चाताप कर रही है कि पोता दियो न प्रेम से, बस रिस बस दीन हो मार। और काश ऐसे संत को अगर ऐसे पुन्नन सो सखी ऋषि बस गुस्से में एक संत को कुछ फेंक के मार दिया, उसके पुण्यों के प्रभाव से पोता खेलत द्वार। और ऐसे और जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुख उपजते ध्रुव और प्रहलाद। और धन्य है संत उस पोते को, उस पोतने को जो मैया ने दिया, उसको लेकर के पहुंच गए गंगा जी। और गंगा घाट पे बैठ करके उसको खूब मलमल करके गंगा जल में खूब साफ किया, खूब सुंदर सा एकदम स्वच्छ अमनिया बना लिया। रुई उसकी जब एकदम स्वच्छ हो गई तो बनाई उसकी फूल बत्ती और घी में डुबोया, एक डिब्बे में रख करके और ले जा करके मंदिर में ठाकुर द्वारा में समर्पित कर दिया। लो भैया इसकी ठाकुर जी की आरती कर लो। आज वो पोता भी सोच रहा है कि कहां मैं, धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का।
बदल देता जीवन का रंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। बदल देता जीवन का रंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। बदल देता जीवन का रंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। वो पोता सोच रहा है कि पोता मैं रोता था पड़ा, पोता मैं रोता था पड़ा, जहां रक्त वापी और चौके में फेरा जाता, मुझसे मरते लाखों जीव। लेकिन जब एक संत का सानिध्य हुआ, एक संत की शरणागति मुझको मिल गई, तो आ गया था जीवन से तंग, एकदम जीवन से तंग आ गया था। चौका लगाती हमारी माताएं बहनें, तो जहाँ जितनी गंदी चीज होती है उसी पोतने से ही सब साफ कर लेते हैं। हाँ, जाने कितने कीड़े मकोड़े भी उसमें मर जाते हैं। बेचारा कल्पना कर रहा था कि आ गया था जीने से तंग, लेकिन जब एक संत की संगति हुई तो धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, सत्पुरुषों का संग। जल से धोकर साफ कर और दीन्हा घृत में डाल, और इस तरह हर मंदिर में पहुंचा। फिर देखा दरबार, जब भगवान के दरबार में पहुंचा तो आज एक संत की कृपा से कि कहां मैं उस कीचड़ में पड़ा था और कहां आज बन गया पूजा का अर्धंग, बन गया पूजा का अर्धंग। और ये प्रताप किसका है? मिश्रा। तबले की आवाज थोड़ा सा और डाउन कर दो, थोड़ा सा दोनों, हाँ ज्यादा, हम बस। बन गया पूजा का अर्धंग, बदल देता जीवन का रंग, बदल देता जीवन का रंग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग, बदल देता जीवन का रंग, बदल देता जीवन। अब तो क्या पूछना है? देखो, जब आरती होती है तो फूल बत्ती को हमारे संत भगवान उसको उस पे आरतीदारी में सजा करके और किस तरह से सुंदर भगवान की आरती उतारते हैं। वो पोतना सोच रहा है कि झूला करूं आरती ऊपर, गरुड़ करे गुणगान। एक तो बढ़िया झूला चल रहा है, हाथ में घंटी चल रही है, और घंटी के ऊपर देखो आप गरुड़ जी बने होते हैं ना, तो वो सोच रहा है कि झूला करूं आरती निस दिन, गरुड़ करे गुणगान, और देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन। अब तो दीनानाथ भक्त जन लेके हृदय उमंग, भक्त जन लेते हृदय उमंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग, बदल देता जीवन का रंग, बदल देता जीवन का। तो श्री माधवदास जी ऐसे संत थे कि देखिए कहां से कहां एक जड़ वस्तु को पहुंचा सकते हैं। बड़ा सख्य भाव श्री कन्हैया से रखते हैं। श्री माधवदास जी जब समुद्र के किनारे टहलने जाते हैं तो जगन्नाथ भगवान भी
समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं और माधवदास से घंटों बैठ के बात करते हैं रोज। देखो ये हमारी सरलता है कि जिस ठाकुर को पाने के लिए बड़े बड़े विद्वान कितना जोग जब तक कितना प्रयत्न करते हैं, माधवदास जी समुद्र के किनारे पहुंचते हैं तो हमारे श्री जगन्नाथ भगवान मंदिर से निकल करके आ जाते हैं माधवदास जी के पास। एक दिन भगवान आए तो आज कुछ उदास दिखे। माधवदास जी ने कहा, सरकार आज आप उदास क्यों हैं? कहा, क्या बताऊं माधवदास, बहुत दिन हुआ चोरी करने को नहीं मिला। देखो अपने ब्रिज में रहते थे, सखाओं के साथ खूब मस्ती लेते थे। अरे सरकार क्या बात कर रहे हो, यहाँ जगन्नाथपुरी में धीस बने बैठे हो। नहीं माधवदास, बहुत दिन हुआ मन कर रहा है चोरी करने का। तो माधवदास जी ने भी कहा, जाओ कर लो भैया। कहा कर तो लेता, लेकिन अब चोरी करने में सखाओं की जरूरत पड़ती थी। अब यहां तो एक आप ही हमारे सखा हो और तो कोई है नहीं। माधवदास जी ने हम चोरी करें? कहा कोई और नहीं है तो मदद करोगे तो ये उदासी दूर हो जाए हमारी। माधवदास जी ने कहा, पर कभी चोरी किया है नहीं, आता तो है नहीं। तो कन्हैया ने कहा, हम सिखाएंगे ना, चलो हमारे साथ। अच्छा कहाँ चले? कहा ये जो यहाँ जगन्नाथपुरी का राजा है ना, इसके यहाँ एक बहुत बड़ी कटहल की बाग है। इतने वर्षों से मैं यहाँ विराज रहा हूं, लेकिन इसने कभी एक भी कटहल मेरे मंदिर में पहुंचाया नहीं, भेजा नहीं। चलो इसकी बाग में चोरी करेंगे। माधवदास जी ने कहा चलो। भगवान ने कहा, बच्चों को थोड़ा सा फुर्ती रखनी पड़ती है चोरी वोरी में। माधवदास जी ने कहा चलो सरकार। बगिया का जो माली था ये दूसरी तरफ बैठा था, और कन्हैया माधवदास जी को लेकर के बाग में चुपके से घुस गए। बड़े बड़े लंबे लंबे कटहल लगे थे पेड़ों पे। माधवदास जी ने कन्हैया से पूछा, कन्हैया या वाले पेड़ पे चढ़ के तू कटहल क्या? जोर से बोला। कन्हैया अपने मुख पे अंगुली रखने वाले थे, इतने में माली के कान में आवाज चली गई। कहा, हम बताते हैं कौन से पेड़ पे चढ़ो। किसी तरह कन्हैया माधवदास जी का हाथ पकड़ करके और वहां से छुप गए। माधवदास जी को छुपा लिया। अरे इतना तेज थोड़ी बोलना चाहिए, चोरी करने गए तो इतना ऐसे बोलते हैं। अच्छा सरकार, अब पता तो था नहीं, अब पहली बार आए हैं तो बता दिया करो। कहा ठीक है। माली ढूंढ ढाड़ के चले गए, सोच चला गया कोई रहा होगा। एक पेड़ पे कन्हैया ने बताया, इसी पे चढ़ जाओ। और अब अचला लंगोटी और वो सब पहने बेचारे माधवदास को चढ़ा दिया कटहल के पेड़ पे। कभी पेड़ पे भी ना चढ़े रहे, गए ऊंचाई पर गए। अब वहीं से फिर पूछ लिया, कन्हैया कौन वाला तोड़ू बताना। मालियों ने कहा, वो हो ये गए नहीं थे, छुपे थे, मैं बता रहा हूं कौन वाला तोड़ो। इतने में जो माली थे वो आ गए पेड़ के नीचे, कन्हैया तो सरक लिए। अब माधवदास बाबा पेड़ पर, आओ हम बताते हैं। अब बेचारे कहीं अचला इधर फंस रहा है, कहीं इधर फंस रहा है, किसी तरह नीचे उतरे। मालियों ने पकड़ा, 2-4 लगाया, इधर उधर देख रहे माधवदास जी की गए कहां, वो कहां मिलने वाले। रात्रि भर जाकर के बांध के रखा। सुबह राजा के पास ले ही जा रहे थे माली कि उधर से जगन्नाथपुरी का जो राजा था वो रथ से आ रहा था, और उसने देखा मालियों की ये मेरे गुरुजी को बांध के लेके आ रहे हैं। संयोग से माधवदास जी उस राजा के गुरु थे। राजा रथ से कूद पड़ा, मालियों को डांटा, अरे क्या ये
जरूर कर, मेरे गुरुदेव भगवान को। गुरुजी ने कहा भाई इनका दोष नहीं, मैंने कृति ही ऐसा किया है बांधने वाला, मेरे से काम ही ऐसा हुआ है। अरे सरकार, कहा चलो महल में तब बताते हैं। मालियों को राजा ने वापस किया, महल में आए और फिर स्नान इत्यादि करके माधवदास जी ने पूरी कथा जगन्नाथपुरी के राजा को सुनाए थे। राजा के तो नेत्र सचल हो गए, पूरी की पूरी बाग लिख करके, ये सच्ची घटना है महाराज, आज भी वो बाग हमारे जगन्नाथपुरी के नाम जगन्नाथपुरी में है, जो गए हैं वो जानते हो। पूरी की पूरी बाग ही माधवदास को जगन्नाथपुरी के नाम लिख करके राजा ने पत्रिका दे दिया। माधवदास गए, अगले दिन समुद्र के किनारे माधवदास बाबा गए बैठे, इतने में कन्हैया आ गए। बाबा कैसी रही? कहा क्या बताऊं कान्हा, जैसी भी रही ठीक है। एक बात बताओ, तुम चोरी करने हमको लेकर के गए, लेकिन तुमको क्या मिला? कुछ मिला? कुछ नहीं पाए तुम। अरे हमको देखो, हमको एक कटहल की चोरी करने गए थे, अब ये देखो पूरा बागे लिखवा लाए हैं तुम्हारे नाम, ले पूरा बगीचा ही तुम्हारे नाम करवा दिया। तो ये है संत की कृपा। इसीलिए मेरे ठाकुर जी कहते हैं, मोते अधिक संत कर लेख, रंग मोते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा। मोरे मन प्रभु वस विश्वासा, मोरे मन प्रभु वस विश्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा। मधुर मधुर नाम सीता राम, सीता राम। मधुर मधुर नाम सीता राम, सीता राम। मधुर मधुर नाम राधे श्याम, राधे श्याम। 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 ये पावन प्रभु जय हो। राधे श्याम, राधे श्याम। पावन प्रभु का नाम राधे श्याम, राधे श्याम। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कथा प्रारंभ होती है तो हमको थोड़ा सा इधर उधर भक्तों की कथाओं में या कुछ ऐसी ज्ञानवर्धक बातों में जाना पड़ता है। वो जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे अपने नियमित श्रोताओं का इंतजार करना पड़ता है और रोज कहता हूं टाइम से आया करो। अब जब सबको इकट्ठा कैद कर पाते हैं तब फिर शुरू करते हैं और तब तक समय हो जाता है। कल तो अपने इस प्रांगण में, इस भगवत भोले बाबा के दरबार पे अपने कन्हैया का सभी विवाहोत्सव खूब धूमधाम से मनाना है। कल तो फिर क्या पूछना है, सब बन ठन के। हमारी माताओं के जिम्मे अगर कोई ऐसा काम होता है महाराज, शादी विवाहोत्सव वगैरह, तो एक काम इनके जिम्मे और बढ़ जाता है, जानते हैं? माताओं को पता है। हाँ देख लो सब, हाँ सबको पता है। तो जब सबको पता है तो हम काहे को बतावे? आइए एक बार प्रेम से जयकारा करें और कल हमारे श्री उद्धव जी कन्हैया के द्वारा भेजे हुए
संदेश वाहक बन करके आए थे और फिर सारा ज्ञान गूदड़ी बन गया और फिर भक्ति के रंग में कैसे फिर वृत्त से वापस जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। कल आप सभी ने श्रवण किया कि जब श्री किशोरी जी के उस भाव प्रेम लाखों गोपियों के उस भाव को श्री उद्धव जी ने देखा, ये भी जान लिया कि ये कृष्ण को केवल साधारण मानो ही नहीं, अभी तो उन्हें तो तत्व रूप से जाना, इन्हें कृष्ण का तात्विक ज्ञान है। गोपियों के चरण कमलों में लगे हुए रज का वंदन करते हैं श्री उद्धव जी। मेरी क्षमता कहां कि मैं इन गोपियों का वंदन कर सकूं। उद्धव जी ने उन गोपियों से एक बात कही, गोपियों, कृष्ण साक्षात परब्रह्म है, ये तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूं, लेकिन जिस विरह वेदना में तुम पड़ी हो, जिस विरह वेदना में तुम तड़प रही हो, क्या यह उचित है? कृष्ण के उस सगुण स्वरूप में तुम अपने आप को इतना जो डुबो चुकी हो, एक काम करो, वहां से अपने मन को निकालो और चूंकि जानती हो कि कृष्ण ब्रह्म तत्व है, तो तुम उस मन को उस निर्गुण निराकार रूप में, उस निर्गुण स्वरूप में लगाने का प्रयास करो, तो तुम्हारी ये विरह वेदना कुछ कम हो जाएगी। गोपियों ने कहा, उद्धव जी एक बात बताओ, किसी के पास मन एक होता है कि दो? उन्होंने कहा, नहीं भाई, मन तो एक होता है। सूरदास बाबा भी कहते हैं। गोपियों ने कहा, उद्धव मन ना भयो 10-20, और एक ही मन होता है, और जो मन होता है वो जो मेरे पास था ना, सो तो गयो श्याम संग, वो तो कन्हैया के साथ चला गया। तो अब जब मेरे पास मन है ही नहीं, तो मैं कहां से उस मन को निर्गुण ब्रह्म में लगाऊं? गोपियों ने कहा, उद्धव, अब हमारे जीवन में कृष्ण तन, कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उद्धव हमें कृष्ण से ही काम है। और एक बात बताऊं उद्धव, तुम ये जो कृष्ण की पत्रिका लेकर के आए हो, उद्धव तुम भय बौरे जो ये पाती लेकर आए दौरे, योग कौन जाने यहां तो रोम रोम श्याम। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन में गई मैं भी हो गई श्याम। उद्धव, अब तो बस जीवन में कन्हैया मिले कोई आवश्यक नहीं है, कन्हैया से मिलन हो कोई आवश्यक नहीं है। बस अब तो
जो सुख जो आनंद उनको पुकारने में मुझको आ रहा है, बस यही बना रहे, यही प्रार्थना है ठाकुर से। ये भाव कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया 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 पुकारा करेंगे, पुकारा करेंगे। उधो श्याम मिले या ना मिले, कुछ भक्त होते हैं इस तरह से। ये मैंने बताया था ना कि भक्ति जब बहुत ऊंचाइयों पर चली जाती है, 9 धाराएं भक्ति की होती हैं, और जब 9वीं धारा के ऊपर भक्ति पहुंच जाती है तो फिर ये भक्ति की पराकाष्ठा हो जाती है। आज बहुत सारे ऐसे भी भक्तों का लेख मिलता है। एक कोई भगवान का भक्त था, बरसों से भगवान की आराधना करता, तपस्या कर रहा था, भजन कर रहा था, भगवान को पुकार रहा था, और बस रोज का दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के हाथ जोड़ करके, हे ठाकुर कब आओगे, हे मेरे श्याम कब आओगे, हे मेरे कन्हैया कब आओगे, सुबह से शाम तक यही बरसों बीत गया। एक दिन कन्हैया से नहीं रहा गया, आई गए उसके सामने, आंख बंद करके, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, रोए जा रहा है, पुकार रहा है, हे मेरे श्याम कब आओगे, हे मेरे श्याम कब आओगे। कुछ देर तो मेरे लाला खड़े होकर के उसका दर्शन करते हैं। उसके बाद में आवाज दिया, भक्त देख आंख खोल, मैं आ गया। उसने आंख खोला, देखा सामने हमारे ठाकुर जी खड़े हैं। आप विश्वास करो, न प्रणाम किया न कोई बातचीत, अपने नेत्रों को बंद किया और पूरब दिशा में मुंह करके खड़ा था, अब उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा हो गया, नेत्र बंद किया, हाथ जोड़ा और फिर वही पुकार। भगवान इधर से घूम के इधर आए, लगता है कि इसने देखा नहीं क्या। फिर आवाज दिया, देख मैं आ गया। उसने आंख खोला, फिर भगवान से बात नहीं किया, पश्चिम दिशा में मुंह कर लिया, फिर वही पुकार। चौथी बार भगवान ने उसके मस्तक पर हाथ रखा, देख मैं आ गया तुझको, अब बार बार मैं तेरे से बोलता हूं, तू मेरे से ना बात करता ना मेरी तरफ देखता है। उसने कहा आपको और कोई काम नहीं है क्या? भगवान ने कहा लो इतने दिनों से पुकार रहा है और आज तेरी तपस्या पूरी हुई, मैं तुझे दर्शन देने आ गया। उसने कहा सरकार मुझे आपके दर्शन की चाह नहीं है, मुझे तो जो आनंद आपको पुकारने में आ रहा है वो आपके दर्शन में वो आनंद नहीं है। आज गोपियां भी यही उद्धव जी से कहती हूं, उद्धव कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रिज के गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे।
कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। एक ही तेरे मिल एक ही तो मिलोगे, कहीं तो मिलोगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलोगे बांके बिहारी, कहीं तो मिलोगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलोगे वो बांके बिहारी। ला 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 ला। उन चरणों में चित को लगाया करेंगे, लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। आज उद्धव जी ने गोपियों के चरणों में लगे रजकण का वंदन करके आज पूरे 7 महीने के बाद में मथुरा वापस लौट रहे हैं। कन्हैया अपने कमरे में उद्धव पहुंचे। कन्हैया हंसते हुए दौड़े उद्धव जी की तरफ, अरे उद्धव आओ, अरे उद्धव आओ। उद्धव जी ने कहा चुप रहो जी, आपसे तो बात करने लायक नहीं है, बड़े निर्दयी हो, बड़े कठोर हो आप। उद्धव की भाषा ही बदल गई। हाँ? कहां एक घंटे से उन गवारियों के बीच में नहीं रहेंगे, आज उद्धव की पूरी भाषा ही बदल गई, नेत्र सजल है। कन्हैया ने उद्धव को हृदय से लगाया, उद्धव तुम मेरा बड़ा सच्चा भक्त है, तुम्हारे ज्ञान की ऊंचाई कम नहीं है, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हो तुम। लेकिन उद्धव बिना ज्ञान के भक्ति बांझ होती है, और बिना भक्ति के ज्ञान पंगु होता है। तेरे अंदर ज्ञान तो बहुत था उद्धव, लेकिन जब तक ज्ञान के साथ साथ हृदय में भक्ति ना आए तब तक वो आनंद नहीं। और आज ज्ञान तो था ही तुम्हारे पास, और आज संपूर्ण भक्ति से भर करके तुम वापस आए हो। जरा एक बार नजर अपने नेत्र बंद करो। उद्धव ने नेत्र बंद किया और खोला तो देखा क्या कि एक झूले पर हमारे कन्हैया बैठे हैं और बगल में श्री जी बैठी हैं और लाखों गोपियां चारों तरफ से घेर रखी हैं हमारे कन्हैया। ये गोपियां मैंने आपको बताया था कोई साधारण जीव नहीं है। वेदों में 1 लाख मंत्र और उनमें 80,000 कर्म कांड के, वो वेदों की जो श्रुतियां हैं वो आज ब्रज में गोपी के रूप में, गोपी का रूप धारण करके अवतरित हुई हैं। तभी तो वो निर्गुण निराकार ब्रह्म जो कि आज सगुण साकार श्री कृष्ण के रूप में, और सारी गोपियां उसको निर्गुण स्वरूप, उसके तत्व को समझती हैं। उद्धव जी ने तो चरणों में प्रणाम किया, सरकार आपकी माया आप ही जान। एक दिन मैंने बताया था ना कि ज्ञान के साथ साथ भक्ति बहुत आवश्यक है। ज्ञान कितना भी मजबूती से ज्ञान मार्ग से आप चलो तो उसमें गिरने लड़खड़ाने का भय है। और यहां तक कहा जाता है कि ब्रह्मा तक की ऊंचाइयों तक लोग पहुंच करके और वहां से गिर के धूल चाट गए। देखो बहुत सारे संत तो एक संत हुए हैं,
लेकिन काफी ऊंचाइयों पर पहुंच करके वहां से भी गिर करके और धूल चाट जाते हैं। जे ज्ञान मान विमक्त भव भय हरनि भक्ति न आदरी ते पाए सुर दुर्लभ पदादर परत हम देखा। अच्छा, लेकिन एक बात और बताऊं, ज्ञान मार्ग पर चलने वाला अगर भटकता है तो वो फिर पहली सीढ़ी पे आ जाता है, लेकिन भक्ति मार्ग में पहली बार चलने वाला कभी लड़खड़ाता नहीं, क्योंकि उसके तो योगक्षेम वहां में हम, उसके तो योगक्षेम की रक्षा मेरा कन्हैया करता है। कुछ लोग गोवर्धन की परिक्रमा करने गए थे, तो 7 कोस के हमारे गोवर्धन भगवान परिक्रमा करके जब लौटे तो सब कोई कमर पकड़े है, कोई बैठ रहा है, बड़ा पांव दुख रहा है, किसी से चला नहीं जा रहा है, और वहीं एक 5 साल का बच्चा बड़ा उछल कूद कर रहा था। किसी ने उस बच्चे से पूछा, बेटा तुमने परिक्रमा नहीं की है क्या? उसने कहा नहीं, हमने भी की है। कहा तो तुमको थकान नहीं लगी, तुमको तकलीफ नहीं हुई? उसने कहा परिक्रमा तो मैंने की है, लेकिन मैंने पिता के कंधे पे बैठ के परिक्रमा की है। तो ये जो भक्ति मार्ग है ना, इस भक्ति रूपी नौका में तो मेरे ठाकुर बड़ी सहजता से इस जीव को लेकर के निकल जाते हैं। महाराज श्री एक बार हमारे पिताश्री से एक कोई थे, ये सच्ची घटना, लेकिन बड़ा सुंदर उदाहरण उनका मुझको ये लगा कि ज्ञान में और भक्ति में अंतर क्या है। हमारे पिताश्री का एक उपनाम जो है श्री स्वामी प्रेमानंद तो था ही, लेकिन उसके साथ में एक उपनाम उनका पागल बाबा कहते थे लोग, जो हमारे मनकापुर के सन्निकट के होंगे उनको उनके बारे में भी जानकारी होगी। तो जैसा उनका नाम था, कभी कभी वो सत्संग में भी उस नाम को सार्थक कर दिया करते थे, लेकिन बातें बड़ी पक्की होती थी। एक विधायक जी आए, संजोग से बैठे थे, हम लोग भी बैठे थे, और शाम को 4 बजे वहाँ आश्रम में सभी आते थे, 4 से 5 मिलने का समय होता था। वो बैठे थे और वो जब चाय पीते थे तो इतना बड़ा उनका कप था, इतने बड़े कप में चाय पीते थे। तो थोड़ा सा 5-7 घूंट पी करके उसके बाद में उसमें छोड़ देते थे, तो हम लोग जो है थोड़ा सा उसमें से प्रसाद थोड़ा थोड़ा ले लिया करते थे। तो विधायक महोदय सामने बैठे थे, चाय का समय था, सबके लिए चाय आई, पिताश्री की भी भोग लग करके चाय आई। चाय उठा करके उन्होंने होंठ पे ही लगाया था कि इतने में विधायक जी ने, वो सीन मुझको याद है, विधायक जी ने प्रश्न कर लिया, स्वामी जी आप हैं इतने श्रेष्ठ पढ़े लिखे इतने, और आपको लोग पागल बाबा क्यों कहते हैं? वो चाय उन्होंने यही रोक लिया था, बैठे थे तखत पे बैठे, सामने विधायक जी बैठे थे। विधायक जी ने कहा कि आपको लोग पागल बाबा क्यों कहते हैं? तो उन्होंने वो चाय उन्हीं के ऊपर फेंक दी, कहा इसीलिए कहते हैं, और क्यों कहते हैं। एक बार एक ऐसे कुछ शास्त्रार्थी लोग, विद्वान लोग आए उनके पास। तो पहली बात तो वो, मैंने कहा ना कि 2 प्रकार के प्रश्नकर्ता होते हैं। एक तो होता है जिज्ञासु, जो कि जिज्ञासा बस, जिसे किसी की तलाश है, कुछ भाव की तलाश है, उसको पता नहीं है तो संतों के पास जाता है, विद्वानों के पास जाता है अपनी उस तलाश को पूरी करने के लिए। लेकिन एक होता है वो, चलो देखें जरा बाबा जी कितने पानी में हैं, कितना जानते हैं। और बाबा जी लोगों के पास जाते हैं तो प्रश्न भी कैसे कहते हैं, सुदामा के मामा के काका का क्या नाम था? अरे मूर्खो, अगर वो पता भी चल जाए तो उससे तेरा क्या कल्याण होने वाला है? अरे पूछो कि हम कौन से मार्ग पे चलें, किस मार्ग से चल करके मेरा कन्हैया सहजता से मुझको मिलेगा। तो एक बार कुछ शास्त्रार्थी लोग आए, वो तो बड़ा बताया ना, नाम के अनुरूप बड़ा सुंदर जवाब देते थे। उनसे पूछा कि महाराज ज्ञानी में और भक्ति में अंतर क्या है? मानस में भी बड़ा सुंदर उत्तर दिया है, लेकिन मानस का उत्तर थ्योरिकल उत्तर है,
लेकिन वो प्रैक्टिकली उत्तर ज्यादा देते थे। तो उन्होंने कहा देखो ज्ञानी में और भक्ति में वो अंतर है जो भौरे में और भैंसे में है। अच्छा महाराज उन लोगों ने कहा भौरा कौन भैंसा कौन? कहा भौरा है भक्त और भैंसा है ज्ञानी भक्त। बड़ा लगा, तब उदाहरण दिया उन्होंने। कहा देखिए एक सरोवर में एक कमल खिलता है और उस कमल पुष्प के पास में भौरा और भैंसा दोनों पहुंचता है। पुष्प खिला, भ्रमर ने देखा कि कमल का पुष्प खिला, वो तट से उड़ा, सीधा जाकर के उस पुष्प पर बैठा। पुष्प पर बैठने के उपरांत उस कमल के पुष्प से भी उसको कोई मतलब नहीं है। उसका जो सार वस्तु पराग है, उस भ्रमर को केवल उस पराग की आवश्यकता है। उस कमल के पुष्प पर बैठ करके और खूब उस पराग का शोषण किया और जब खूब आनंद ले लिया तो प्रेम से उड़ के निकल गया। कमल का पुष्प ज्यों का त्यों, कोई विकृति नहीं। और उसी कमल के पुष्प के पास में आप लोगों ने देखा होगा गर्मी के महीने में जब भैंसों को ज्यादा गर्म वरम लगती है तो तालाब में गोता लगाते हैं और जब पानी में जाते हैं महाराज तो मथते हुए इधर से उधर उलट पलट करके मारा, पूरे तालाब के पानी को भी धूमिल कर दिया और जो कमल खिला था वो भी पता नहीं जाने कहां उसी में टूट टाट के समझ के। और जब वो भौरा निकलता है तालाब से तो निकल तो रहा है सरोवर से, लेकिन आपने देखा होगा कि वो सींगों पर सेवार और कीचड़ इत्यादि लाद के निकलता है उसमें से। तो उन्होंने बड़ा सुंदर एक तर्क दिया कि देखिए जो हमारे जितने धर्म ग्रंथ हैं एक तरह से ये सरोवर है और इस सरोवर रूपी धर्म ग्रंथ में भगवान के दो प्रकार के भक्त यानी भक्ति रूपी भ्रमर और ज्ञानी रूपी भैंसे दोनों प्रवेश करते हैं। तो जो भक्ति से किसी पुराण किसी ग्रंथ में जाता है तो जहां ये जाता है, जहां इसके काम की चीज इसको मिलती है उसको ये ग्रहण करता है और फिर प्रेम से वहां से हट जाता है। लेकिन उसमें जो ज्ञानी जन जब घुसते हैं तब यहां ये लिख दिया है, सिए राम में सब जग जानी। फिर आगे निज प्रभु मई देखई जगत, पुण्य पुंज मिल मिले न संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। यहां ये लिखा, यहां ये लिखा, कौन सी बात माना, क्या सही है क्या गलत है? जो ये भैंसा रूपी ज्ञानी जन उसमें प्रवेश करते हैं तो कुछ पाने के बजाय और संशय रूपी कीचड़ लेकर के ग्रंथों से बाहर आते हैं। तो भक्त भगवान की उद्धव जी को, मेरे कन्हैया को लगा कि ज्ञान के साथ साथ अगर मेरे उद्धव को भक्ति का भी पुट लग जाए तो आनंद आ जाए। और आज ब्रज में भेज करके अपने उस भक्त को हृदय भक्ति से भी सराबोर कर दिया। कंस का वध कर दिया मेरे कन्हैया ने। कंस की दो पत्नी हैं जिनका नाम है हस्ती, अस्ति और प्रास्ति। अस्ति का मतलब जानते हैं क्या होता है? कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं इसमें? हाथ उठाओ। संस्कृत पढ़ते हो, हाई स्कूल तक तो पढ़ गया हो। अस्ति माने क्या होता है और प्रास्ति माने होगा। अस्ति माने है और प्रास्ति माने होगा। कंस की दो पत्नी हैं, एक का नाम है अस्ति, अस्ति माने है, और दूसरी पत्नी का नाम है प्रास्ति यानी होगा। अब देखिए एक छोटी सी मैं आपको परिभाषा बता रहा हूं कि आज के इस जगत में कंस कौन है? जो हमेशा है और आगे करोड़ों का टर्नओवर होना है
केवल इसी पर दृष्टि रखता है, इसी के अभिमान में डूबा है, बस समझ लो वही कंस है। दो पत्नियां, कंस का वध हो गया, दोनों पहुंची अपने पिता जरासंध के पास। जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के, 27 अक्षौहिणी सेना महाभारत में थी, दोनों पक्ष मिला करके, और 23 अक्षौहिणी सेना अकेले जरासंध लेकर के मथुरा पर आक्रमण करता है। और हमारे दाऊ भैया और कन्हैया ने उसकी सारी सेना को छिन्न भिन्न करके जरासंध को मथुरा से भगा दिया। और आज एक बार नहीं 17 बार जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया, और 17 बार मेरे कन्हैया ने उसे पराजित करके भगा दिया। 18वीं बार जब जरासंध ने मथुरा पे आक्रमण किया तो कन्हैया ने दाऊ भैया से कहा कि भैया मेरी इच्छा है कि अभी युद्ध ना किया जाए, चलो भाग चले। दाऊ भैया ने कहा क्यों रे लाला, ऐसा काहे को बोल रहा है? लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, हम इतने वीर चंद्रवंशी, हमारे चंद्रवंश में दाग नहीं लग जाएगा क्या? दुनिया हमको रणछोर कहेगी। भगवान ने कहा देखो माखन चोर कह ही रहे हैं, चीर चोर कह ही रहे हैं, रणछोर भी कह लेंगे। और का दाऊ भैया ने कहा भैया तेरी भैया माया तू ही जाने, चलेंगे। कहा मैंने विश्वकर्मा को आदेश दे दिया है और वो समुद्र में हमारे लिए सुंदर द्वारिका का निर्माण कर रहे हैं, और मैं रातों रात अपने सोते हुए समस्त मथुरा वासियों को अपने द्वारिका में प्रविष्ट कर लूंगा। अच्छा, इसके पीछे कारण जानते हैं क्या है? देखिए हमारे भगवान की भक्त वत्सलता। ब्राह्मणों के कितने अनन्य भक्त हैं हमारे ठाकुर जी, कि आज जरासंध को कहीं से पता चल गया कि भगवान ब्राह्मणों के बड़े अनन्य भक्त हैं, तो इसने 11,000 ब्राह्मणों को बुलाया अपने घर और अनुष्ठान में बैठा दिया। कहा ब्राह्मणों 17 बार मैंने मथुरा पर आक्रमण किया और पराजित हुआ, और अब की बार तुम लोगों को अनुष्ठान में बिठा रहा हूं। अगर मैं मथुरा पे विजय प्राप्त करके लौटा तो इतनी दक्षिणा तुम सभी को मिलेगी कि आने वाली कई पीढ़ियों तक तुम्हें दान दक्षिणा की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि अगर मैं अब की बार पराजित होकर के लौटा तुम सबों को मृत्यु दंड दूंगा। मेरे ठाकुर ने उन ब्राह्मणों के लिए और रणछोर बन गए मेरे कन्हैया। भगवान के 2 मुख हैं, मैंने बताया था एक दिन कि पहला है अग्नि जिसमें हम स्वाहा करते हैं, और दूसरा मुख भगवान का ये ब्राह्मण ही है जिसको हम प्रेम से घर में आमंत्रित करके जब पवाते हैं तो मेरे ठाकुर ही वो आहार करते हैं। 2 मुख से भगवान खाते हैं। इसीलिए कभी किसी ब्राह्मण का, आज के इस परिवेश की बात मैं बता रहा हूं कि अगर सम्मान न कर पाना तो अपमान भी मत करना, इतना करना। क्योंकि आजकल का जो सामाजिक परिवेश है ये बिल्कुल बदलता जा रहा है, और इसमें ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों का हाथ ज्यादा है। एक दिन मैंने धर्म की परिभाषा आप सभी को बताई थी कि समाज के जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, हमारे शरीर में भी मस्तक ब्राह्मण, हाथ क्षत्रिय, पेट वैश्य और चरणों का स्थान शूद्र का है। क्षत्रिय का काम, ये जो दोनों भुजाएं हैं, ये हमारे संपूर्ण अंग में कहीं भी अगर कहीं कोई खरोच आती है तो सबसे पहले ये दोनों हाथ ही उसे संभालते हैं। ये क्षत्रिय का काम है। ये वहीं से बंटवारा हुआ था। ब्राह्मणों को देखा कि ये विद्वता है, इसके पास बुद्धिमानी है, ये बुद्धि से तीनों वर्णों की सुरक्षा करेगा। तो विद्या अध्ययन करने का काम
और फिर विद्यादान पढ़ो और पढ़ाओ, ये ब्राह्मणों का काम था। क्षत्रिय का काम था सिंहासन पर बैठकर और पूरे समाज की रक्षा, जैसे ये दोनों हाथ अपने संपूर्ण शरीर की रक्षा करते हैं। अभी ये इनमें कहीं यही जो आज सामाजिक विघटन हो रहा है, न ब्राह्मण क्षत्रिय को देखना चाह रहा है, न क्षत्रिय शूद्र को देखना चाह रहा है, अगर यही विघटन कहीं हमारे शरीर में आ जाए तो, हाँ, किसी से झगड़ा हो जाए, अब वो लाठी लेकर के आप पे वार करे, तब तक ये कहें कि जाओ, हम ब्राह्मण देवता हम नहीं जाएंगे तुम्हारे पास। हाँ? ये ना उठे तो तुरंत खोपड़ी फटेगी, और खोपड़ी फटेगी तो पीड़ा संपूर्ण शरीर को होगी। ऐसे समाज के हमारे किसी भी वर्ण के लोगों को अगर तकलीफ होगी तो पूरा समाज कहीं ना कहीं से व्यथित होगा। ये वर्ण व्यवस्था जो है, एक चारपाई के चार पाए हैं, किसी चारपाई से एक पाया निकाल दो तो ठीक तरह से आप उस पर सो नहीं पाओगे। तो जो व्यवहार हम अपने शरीर के साथ करते हैं वही समाज के साथ हमें करना चाहिए। फिलहाल ब्राह्मणों को मेरे ठाकुर जी ने भी बड़ा सम्मान दिया। भगवान ने तो यहां तक कहा था कि भाई ब्राह्मण सापत ताड़त परुष कहंता और विप्र पूज अस गांव ही संता। ब्राह्मण चाहे साप देता हो, चाहे गालियां देता हो, चाहे मारता हो, फिर भी वो पूजनीय है। और भगवान ने केवल कहा नहीं है, नारद नाम का ब्राह्मण साप देता है भगवान को, तो साप शीश धर, भगवान ने नारद जी के साप को अपने शीश पर शिरोधारी किया। पहले नारद जी ने बड़ा उल्टा सीधा भगवान को बोला, कहा परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, हाँ, तुम्हारे सर पर कोई तो है नहीं, तुम्हें टोकने वाला तो कोई है नहीं, इसलिए जो मन में आता है करते जा रहे हो। हाँ, कितनी खरी खोटी नारद जी ने राम जी को जब सुनाई विश्व मोहिनी में वाले प्रसंग में, जब श्री नारद जी को विश्व मोहिनी नहीं मिली तो देहियों साप की मरियों जाई, यहां तक कह दिया था। भगवान ने साप शीश पर धारण कर लिया और नारद जी से कहा कि अच्छा बाबा एक बात बताएं, अब और जो कुछ कहना होगा सो कहना, लेकिन ये मत कहना कि हमारे सर पर कोई नहीं है। जो कहते हो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, देखो आज से आपके साप को मैंने अपने शीश पर बिठा लिया है। तो नारद नाम का ब्राह्मण साप देता है, पर साप शीश धर, और मन में कोई पीड़ा नहीं है, कोई ग्लानि नहीं है, कोई दुख नहीं है, बल्कि हर्ष ही है। परशुराम नाम का ब्राह्मण भगवान को ससुराल में कितने कटवचन परशुराम जी राम जी को सुनाते हैं, लेकिन मन मुस्काए राम सिर नाए, बोल लेते। और तो और भृगु नाम का ब्राह्मण भगवान की छाती में लात तक मार देता है भैया, लेकिन धन्य मेरे ठाकुर जी, भगवान विष्णु ने महाराज भृगु के चरणों को उठा करके सहलाया। अरे अति कोमल उताता, हमारे इतने कठोर वक्षस्थल, आपके इतने कोमल चरण मेरे वक्षस्थल पर पड़े, कहीं चोट तो नहीं आई आपको। तो ब्राह्मण सम्मानीय है। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं। भगवान ने विचार किया कि अगर मैं जरासंध को युद्ध में परास्त करूंगा तो जाने कितने निरपराध ब्राह्मण मारे जाएंगे, इसलिए निर्णय लिया और रातों रात भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने देखा तो चारों तरफ से उस प्रवर्षण पर्वत को घिरवा लिया सैनिकों से और उस पर्वत में ही आग लगवा दिया जरासंध ने। भगवान तो वहीं से दाऊ भैया के साथ आ गए द्वारिका में। इसके पहले हमारे कन्हैया ने एक कार्य और किया। एक कालियवन नाम का राक्षस आया था मथुरा में, सो कन्हैया को ललकारा, कन्हैया भगे और भागते भागते एक गुफा में जाकर के घुस गए। संजोग से वो गुफा जो है
वो मुचकुंद मुनि की थी। मुचकुंद एक ऋषि थे जो कि देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से बड़ा युद्ध किए, और जब युद्ध जीत लिया देवताओं ने, तो देवताओं ने मुचकुंद मुनि से कहा कि महाराज आपको क्या चाहिए? कहा महाराज मुझे सोने की बड़ी इच्छा है, मैं खूब सोना चाहता हूं। देवताओं ने कहा जाओ महाराज, सो जो जगाएगा वो भस्म ही हो जाएगा। सो कन्हैया भाग करके, कालयवन को वरदान था, इसीलिए कन्हैया भाग करके उसी गुफा में चले गए जिसमें मुचकुंद महाराज सो रहे थे। भगवान ने अपना पीतांबर उठा के मुचकुंद ऋषि को ओढ़ा दिया। अब कालयवन आया तो पीतांबर ओढ़े देखा मुचकुंद को, तो लगा उसको कि ये कृष्ण कन्हैया है। भाग करके आया और यहाँ पीतांबर ओढ़ करके सो गया। सो एक लात मारा मुचकुंद ने, कालयवन ने। मुचकुंद ऋषि की आंख खुली, सो कालयवन जल करके भस्म हो गया। हमारे केशव द्वारिका आ गए। विश्वकर्मा से बड़ी सुंदर नगरी का निर्माण करवा करके और रातों रात अपने समस्त मथुरा वासियों को बुला लिया मथुरा में, और बन गए द्वारिकाधीश। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बड़े भैया दाऊ हैं जो बलराम जी, उनका विवाह महाराज रेवत की पुत्री रेवती से हुआ। और कल हमारे श्री कृष्ण कन्हैया की बारी है, उनका नंबर है। बड़े भैया का विवाह ना हो तो छोटे भैया का हो कैसे, क्यों महाराज श्री? और देखिए समय गतिमान है, हमेशा चलता ही रहता है। तो हम लोग कल खूब प्रेम से भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। हमारे महाराज श्री आएंगे मंच पे, थोड़ा सा 2-4 बातें आपको कल के बारे में बताएंगे। और 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करें, और फिर कुछ कल की व्यवस्था के बारे में आप लोग समझ लीजिए, कैसे बारात निकलेगी, कैसे यहाँ बारातियों की सेवा होगी। हमने महाराज श्री से पूछा था कि महाराज जी क्या हमारी ये माताएं बहनें भी बारात जाएंगी? महाराज ने कहा महाराज आजकल तो पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं होती हैं। हमने कहा वाह भाई तो बल्ले बल्ले, बड़ी अच्छी बात है। तो आइए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करें और कल खूब धूमधाम से। लेकिन हम ये चाहेंगे कल यहाँ पंडाल बढ़ेगा, और हम ये चाहेंगे कि खूब हर्षोल्लास। अब कितने दिन बचे कथा के? आज तो हो ही गया। कल कृष्ण कन्हैया का हमारे विवाह संपन्न हो जाएगा, उसके बाद 2 दिन। हाँ देखिए 37 दिन कैसे बीत गया ठाकुर जी की कृपा से। ऐसे जो है वो भी ऐसे बीत जाएगा, और इसी के साथ ऐसे जो हमारी जिंदगी है ना, ये भी ऐसे चुटकी बजाते निकल जाएगी। आइए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करें। प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु करार, गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समनिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समनिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समनिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समनिया मेरे। नंदलाल समनिया मेरे, नंदलाल समनिया मेरे। ओ घनश्याम समनिया मेरे, घनश्याम समनिया मेरे। हे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समनिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समनिया मेरे। हे नंदलाल समनिया मेरे, नंदलाल समनिया मेरे। हे घनश्याम समनिया मेरे, घनश्याम समनिया
समरिया मेरे, नंदलाल समरिया मेरे, कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे, मेरा न सहारा तेरे, नंदलाल समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे, हे नंदलाल समरिया मेरे, नंदलाल समरिया मेरे, नंदलाल समरिया मेरे, नंदलाल समरिया मेरे, हे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे, हे नंदलाल समरिया मेरे, नंदलाल समरिया मेरे, नंदलाल समरिया मेरे, नंदलाल समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे, समरिया मेरे, नंदलाल समरिया मेरे, नंदलाल समरिया मेरे। बोलो भगवत्सल भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, श्री टिकेश्वरनाथ महाराज की जय, संत समाज की जय, श्री भागवत भगवान की